A particle is projected at an angle alpha with the horizontal passes from point A comma B and B comma A refer to the horizontal vertices horizontal axis लिखो horizontal axis कौन है? बेटा मंजुलता नाम से कौन हो? तनुश्री। ओके ओके। vertical axis through the point of projection find its horizontal range। हाँ बेटा सुन लिया मैंने। point of projection find its horizontal range। आंसर भी दूं? चलो मैं करवा ही देता हूँ। अच्छा दूसरा एंगल अल्फा फाइंड करना है। सेकंड पार्ट फाइंड एंगल अल्फा। अच्छा टाइम चाहिए या मैं करवा दूं? बोलो। A particle is projected at a definite angle alpha a particle is projected at a definite angle alpha to the horizontal passes through points A comma B and B comma A। ठीक है तो आपको फाइंड करना है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और अल्फा की वैल्यू। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, बस मैथ्स के बच्चों इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को। एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया हमने, वेलोसिटीज और बस ये बताया कि ये एंगल अल्फा है तो आपको फाइंड ही करना है, तो ये भी गिवन नहीं है। आपको बताया इसने कि दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, एक बार तो ए कॉमा बी से और एक बार बी कॉमा ए। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज, सेकंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है मैं करवा दूं। देखो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। y इज इक्वल टू एक्स टेन, यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा दे रखा तो अल्फा लिख देता हूँ, एक्स टेन 1 - x/r। यस और नो। अब मुझे दो दो पॉइंट बताए हुए हैं, एक बार ए कॉमा बी एक बार बी कॉमा। तो हम सबसे पहले लेते हैं ए कॉमा बी पर। ठीक है बच्चों ए कॉमा बी पर y क्या दिख रहा है आपको, b, x क्या दिख रहा है a। कैन आई राइट b इज इक्वल टू a tan अल्फा 1 - a अपॉन r। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो b अपॉन a इक्वल टू tan अल्फा 1 - a अपॉन। इक्वेशन दूसरे पॉइंट के लिए वैसे निकाल सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट के लिए देखो जब b कॉमा a पर था तब क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो y की जगह पर कौन है a, तो a इज इक्वल टू b tan अल्फा 1 - b अपॉन r। इस b को इधर नीचे भेज देते हैं, इक्वेशन टू। यस और इजी। अच्छा इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कर सकते हैं। क्या हो जाएगा अगर मैं वन को टू से डिवाइड करूँ,
बताओ क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अच्छा देखो दोनों की शक्ल में टेन अल्फा है, कट जाएंगे, क्या बचेगा? वन अपॉन ए, वन माइनस ए अपॉन आर अपॉन वन माइनस बी अपॉन, कोई दिक्कत? मुझे आर की वैल्यू तो निकालनी है, सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो ये बी ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इधर भेज देते हैं वन माइनस बी अपॉन आर, यहाँ पर छोड़ दिया वन माइनस बी अपॉन आर, और इस ए स्क्वायर को भेज दिया, चलेगा? अब इसको सॉल्व कर दो। बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन आर, इसको इधर भेज देते हैं, बी स्क्वायर इधर भेज दो, हाँ भेज दो चलो। वन अपॉन आर वाले टर्म को इधर भेज देते हैं इसको, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब अपॉन आर माइनस ए क्यूब अपॉन आर, और अगर इसको मैं पूरे को एक साथ लिख दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। तब एलसीएम आर ही तो आएगा इसका। अच्छा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आता है सबको? क्या होता है बच्चों? बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, ये नहीं आता क्या फॉर्मूला? था, ये था फॉर्मूला, खास करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए गुजर गया, सेम शक्ल। आर निकालना था मुझे, आर इज इक्वल क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, ठीक है सिंपल। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि हमसे? अल्फा की वैल्यू, कुछ नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आर की वैल्यू, ठीक है। कैसे? टू नहीं है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर टू ए बी होता तो होता। नोट करो फटाफट, समझ में आ गया ना? इजी है, कुछ खास था नहीं, बस कैलकुलेशन।
क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम origin with acceleration of a meter per second square. A meter per second square. A for apple. A meter per second square. Towards positive x direction. After 2 seconds, Anjali thrown a ball at an angle of 30 degree with velocity v. Find the relation between A and V such that ball hit the truck. यहाँ पर कुछ जैसा कि हम सोचेंगे, पहली बात अभी चाहिए, हम मानेंगे कि अंजलि की हाइट से ट्रक क्या बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकली तो ये, बट यहाँ पर अपन को ये सोचना है कि दोनों की हाइट सेम, मतलब जहाँ से बॉल निकली वहीं पे आके गिरने वाली। लिख लो चाहे तो, अज्यूम ट्रक एंड अंजलि एट द सेम हाइट। 3 सेकंड बहुत है। ये आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन डायग्राम बना के समझाऊं? गड़बड़ मत। अगर गर्मी लग रही हो तो देखो बच्चों, एक पाथ तो बॉल का जो मैं ब्लू कलर से दिखा, तो फेंका इसने v वेलोसिटी से और 30 डिग्री के एंगल, सेम, मतलब ये जब फेंका गया है, इससे 2 सेकंड पहले यहाँ से एक ट्रक चला था। ये मान लेते हैं कि एक ट्रक है, ये चला था यहाँ से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 0, और एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक। तो जब ये बॉल वापस यहाँ पर गिर रही, 2 सेकंड बाद फेंका अंजलि ने, ठीक है? तो जिस वक्त ये बॉल यहाँ पर नीचे गिर रही थी, ट्रक यहाँ पर एग्जैक्टली पहुंच, ठीक है, आप ये मान के चलो कि एक पॉइंट, ट्रक यहाँ पर पहुंच चुका था इस पॉइंट पर। ट्रक ने कितने टाइम ट्रेवल किया? ट्रक ने कितना टाइम ट्रेवल किया होगा? 30 सेकंड मान लेते हैं। तो अंजलि की बॉल ने कितने टाइम ट्रेवल किया? -2। अब आपके हाथ में कैसे करना।
हुआ किसी से? चलो, बहुत से बच्चों का अप्रोच अच्छा लग रहा है मुझे। अप्रोच अभी तक नहीं क्या? प्रोजेक्टाइल किया नहीं आपने? और मैं लगा तुम क्या डिस्कशन कर रहे हो? सॉल्व तो करो। सॉल्व तुम्हें पड़ जाती है। एक मारता हूँ कभी। कभी मारा है अंजलि मैंने? हाँ? एग्री। कुछ बच्चे कर रहे हैं जिनका मन कर रहा है, मैं वेट। अच्छा, आंसर अजीब सा आएगा, उसकी हेडेक मत ले। आंसर मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को। कुछ बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए। ए इज इक्वल टू रूट थ्री वी स्क्वायर अपॉन जी, ब्रैकेट टू प्लस वी अपॉन जी का होल स्क्वायर। ऐसा अजीब सा आएगा इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन सिर्फ डेटा है, कैलकुलेशन है और कुछ को वापस। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के लिए अपन बाउंड्री कंडीशन बाकी चीजें देखो क्या क्या गिवन है मेरे। टू एक्स कितना होगा? दैट इज वी कॉस्ट। और हम उसे क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन रूट थ्री वी अपॉन टू। ऐसे बच्चों यू वाई क्या लिखा जा सकता है? वी साइन थर्टी, दैट इज वी अपॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी बात, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन माइनस। और कुछ? ये तो बाउंड्री कंडीशन। साथ में यहाँ ट्रक की सिचुएशन, ट्रक के लिए भी लिख लो। ट्रक के लिए क्या क्या दिया हुआ? u इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन। तो क्या मैं ट्रक का डिस्प्ले निकाल सकता हूँ टाइम में कितना? आपने पढ़ा है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u जीरो तो ये पार्ट जीरो। s इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों? हाफ। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रक ने इस डायरेक्शन में किया, उतना डिस्प्लेसमेंट तो इस एक्स डायरेक्शन का बराबर होगा, तभी हिट हो। तो पहली चीज क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर दो चीजें मुझे पहले से पता थी, और एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ए टी। सॉल्व कर देते हैं। देखो, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स कैपिटल टी यू टी ए एक्स। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो एस एक्स की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर, और बेटा यू एक्स की वैल्यू रूट थ्री वी बाई टू, और टी की वैल्यू
क्या इतने में कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी एक सिनेरियो और निकालना रह गया क्या? मान लिया एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टी माइनस टू में, वाई डायरेक्शन, अगर ये नहीं हुआ तो ट्रक पे आएगी नहीं वो, है ना? ट्रक पे बॉल तो तभी गिरेगी जब एस वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए। बात समझ आई? एस वाई भी जीरो करनी पड़ेगी तो एस वाई भी जीरो, पर सेकंड से एस वाई इज इक्वल टू, और इससे निकालो टाइम भी मुझे पता है टी माइनस टू, निकाल लेते हैं इक्वेशन, वाई इज वाई टी माइनस वाई जीरो, ये टर्म इधर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 1/2 टी माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल बाई टू, बता सकते हैं, टू से टू उड़ गया, टी टी माइनस टू इक्वल टू वी। अगर मैं यहाँ से टी माइनस टू की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, क्या होगी? टी माइनस टू इज इक्वल टू वी अपॉन जी, इसको उठाकर इसमें, मेरा इक्वेशन वन, और पुट कर दो इसको, तो क्या बचेगा हमारे पास? हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू रूट टी, रूट थ्री बाई टू, और बेटा ये एक पहले से था और टी माइनस टू की वी अपॉन जी आएगा, तो मैं लिख स्क्वायर बाय जी से टू, क्या लिख सकते? ए इज, आपने तो अभी ठीक, इजी, आई बात समझ में? सिर्फ कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अच्छा, अगर टी को रिमूव करना पड़े क्योंकि टी वेरिएबल इसने दिया हुआ नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? टी को कैसे रिमूव, टी को रिमूव करने का ऑप्शन है आपके पास कोई? यहाँ से रिमूव किया जा सकता है टी को? अगर टी को रिमूव करना हो मुझे, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू टू प्लस वी अपॉन जी, और पुट कर, अब अपना वही, क्या हो गया बालक? हाँ? चलो आगे समझ, ठीक है? कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स बेटा ये डायरेक्ट ऑप्शन, आज मुझे ही गर्मी लग रही 'रख के लिए, आप एटी टी की जगह पर रख दिया, एस की 30 डिग्री, फाइनली तो सॉल्व हुआ। ट्रक वाली सिचुएशन लगाई, आप एटी टाइम की जगह क्या रखा है तो ट्रक में
ये रखा ना। टी माइनस टू तुमने, चलिए टी माइनस अपन एस एक्स निकाला है उसमें, एस एक्स और एस वाई। देखो इसमें थर्ड सिचुएशन वाई नहीं कर, एस वाई जीरो, थर्ड सिचुएशन भी सेटिस्फाई करानी, थर्ड सिचुएशन निकाल के सब। आई होप सबको आया है ये समझ में, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जो करने में हम लोग रोते हैं। चाह रहे हो कि मतलब, चलो फिर एक काम करते हैं, अभी रुक जाओ, क्लास के बाद, ठीक है, हमारे मेथड अभी इसको। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन दूं, 3 से 4 लाइन का सॉल्यूशन है मैक्स। A body is thrown at angle theta with the horizontal. Theta with the horizontal such that such that अच्छा बच्चों ऑनलाइन में दोनों को समझ में आ रहा है, तनुश्री एंड अवनी। चलो, तो a body is thrown at angle theta with the horizontal such that it attains a speed equal to root 2 by 3 root 2 by 3 to the speed of projection, root through by 2 by 3 times to the speed of projection. P times with the speed of projection. When the body में है ये कॉमा लगा के, when the body is at half of the maximum height, find the angle theta. मतलब सिंपल सा मैंने ये कहा है कि जब ये अपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, तब इसकी स्पीड जो इनिशियल स्पीड से रूट बाई 2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था? बहुत आसान क्वेश्चन है।
कितना आया बेटा? कॉस इनवर्स रूट 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 है बेटा, 1/√3 रूट आ रहा है ना। कौन से मेथड से किया? चलो देखते हैं, बाकी को ट्राई करने दो। आप लोगों के लिए नया मेथड बनाने। बच्चों, हिला भी नहीं। अंजलि, अवनी, और टाइम चाहिए किसी को लगता है? नव्या, चलो चलो, 2 मिनट और दिया। मेरा मेथड देखने की। गलत आंसर।
कॉस थीटा 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 आ रहा है बाई रूट कॉस में नहीं कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 नहीं आता स्क्वायर थीटा आता 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 ऐसा कुछ नहीं होता है इस कहाँ पढ़ा तुमने ये टाइम इक्वल होता है कब पढ़ा है? हाफ करना है हाफ ऑफ द इसमें स्क्वायर बाय 40 रखना आंसर भी सही आ गया हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हाँ बच्चे आपने की हम तो करेंगे ही नहीं कोशिश ही नहीं करेंगे हाँ और ऐसे बच्चों को मैं ज़्यादा पिटाई करता हूँ क्या तो आपने पेज ही फाड़ दिया तो इधर अरे ये क्या तरीका हुआ ऐसे मत किया करो इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है पता है जो गलतियां आप लोग करते हो कॉपी में मिस्टेक करते हो मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को करने के लिए कि आपको ये पता रहे कि हमने ये अप्रोच किया था लेकिन इसमें गलती यहाँ तो फाड़ा मत करा करो वहाँ पर मार्क किया करो पेज ही फाड़ दिया मिटा ही दिया हमने तो अच्छा अच्छे से नोट्स बना रहे हो अगले 10-12 साल चलाने ऐसा कितने साल तक एग्जाम देना है 2 साल देने और करो बंद कॉपी ये भी सुन के अभी लिखा है अभी जब मैं उसको बोल रहा था 2 स्क्वायर बाय 4 जी तो उसका आंसर देख के लिखा और उसका देख के क्या लिखा है क्या किया है भी देख नालायक हो तो देखने दे क्या पता तुमने सही किया हो यार इतना डरते क्यों अब नहीं हो गया बच्चे एक गंवार R/2 पे किसने बोला था H/2 पे बोला था मैंने कि R/2 लेके चल रहा है हाँ तुम्हारा भी दिखाओ बढ़िया पेंटिंग चलो देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत अजीब है और इसका आंसर उससे भी ज़्यादा अजीब है। ये बुक के आंसर पे डाउट हो रहा था इसलिए मैंने मेरा खुद का आंसर निकाला वो और भी अजीब आया चलो देखते हैं तो इसने क्या कहा है कि एक पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा v की जगह मैं u ले लेता हूँ u वेलोसिटी से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा ठीक है और जब ये अपने
मैक्सिमम हाइट के हाफ पे, मतलब ये मैक्सिमम हाइट रही होगी h, तो ये वाली हाइट कितनी रही होगी, h/2। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तब इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी, तब ये वाली v, ये कोई एंगल अल्फा रहा होगा, मुझे नहीं, कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये v √2/3 ऑफ e, समझ में आ रही? ठीक है, ये अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कुछ लग रहा है आइडिया? एक अप्रोच लग रहा है मुझे बड़ा अच्छा, क्या यहाँ पर ux कितना था बच्चों मेरे पास, u cos थीटा, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, v cos अल्फा, और क्या ये दोनों बराबर होंगे x डायरेक्शन के, मतलब मुझे पहली u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा, ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर u y कितना मिला मुझे, v वर्ड यूज, क्या यूज करो, बोलो 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 जल्दी बोलो, एक वर्ड भी नहीं सो, टी, टी ना, टी फॉर टाइम वाला, कैसे यूज, टी, यहाँ तक इजी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, यू वाई इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है यू साइन थीटा एंड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू साइन अल्फा, है ना। और बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर एक और बात लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये जो मैंने लिखा, यू इज इक्वल टू √2/3 लिख सकते हैं, और यू खुद क्या है बच्चों,2x² प्लस u/2, मैं इसको लिख सकता हूँ √2x² प्लस u/2 इज इक्वल टू √2/3 √2/3, और w के लिए क्या लिख सकते हैं, vx² प्लस vy², wx² प्लसwy² का रूट, यस और नो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2x² प्लस y² इंटू ये 3 भेज दूँ, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा wx की जगह मैं डायरेक्ट x लिख, x डायरेक्ट फिर से लिख देता हूँ, 2x प्लस w, ठीक, तो कुछ कट रहा है तो काट दो, यहाँ से बचा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ ux² टाइम्स ऑफ, क्या 1 टाइम ऑफ इज x² प्लस e y इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ w y, चलेगा, दिस इज माई इक्वेशन, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब एक बात बताओ, वी वाई की वैल्यू या डब्ल्यू वाई की वैल्यू हम कैसे निकालें, इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई डायरेक्शन की बाउंड्री कंडीशन हम देख, एक तो ये रही इनिशियल, ये रही फाइनल, ये रही, और मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसने पहले से, हाँ, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट साइन अपॉन 2g होता था, लेकिन यहाँ पर उसका भी हाफ है, तो 4g लिख,
ठीक, ये 3 चीज़ें अगर मुझे पता है तो क्या मैं डब्ल्यू वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मैं ये पुट नहीं, डब्ल्यू वाई। तो आप सबने पढ़ा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, निकाल सकते हैं कैसे? लिख सकता हूँ डब्ल्यू वाई का इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस लिख टी एस वाई, पुट ऑल द वैल्यूज। डब्ल्यू वाई तो मुझे नहीं पता, ये मुझे पता यू वाई स्क्वायर कितना रखा था हमने, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4g, से g गुजर गया 2 से, टाइम गया। बच्चों देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कितना बचेगा? स्क्वायर साइन थीटा अपॉन प्लस, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख सकते हैं क्वेश्चन, वही कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन है? इसमें टफ है क्या? 4 लाइन में ही होता अगर डायरेक्ट कर, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट रख आप लोगों को सॉल्व करवा, ये जो इक्वेशन निकाली है डायरेक्ट, क्यों सोच के देखो, खुद सोचो दिमाग लगाओ, उसकी वैल्यू अगर मैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g क्या बचेगा? एज इट इज, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, 10 लाइन में निकल, चले आगे। तो देखो क्या बचा बच्चों मेरे पास यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर की जगह क्या मैं टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये है, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर से गुजर, अच्छा ये देखो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गुजर गया, क्या बचा बच्चों मेरे पास -1/2, ये कहीं ना साइन कन्वेंशन, माइनस नहीं, कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन रखने में गलती, चेक करो, क्या हो गया बेटा, हो क्या गया, क्या यही अप्रोच किया था, कुछ और कर दिया था, तो फिर उसको फाड़ा क्यों आप, ये गुस्सा क्यों आ रहा है दिखाओ मुझे, अरे डरना नहीं है, अरे बताओ, अलग ही चल रहा है, हाँ कौन कहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा का, टेन बना, हाँ बेटा वो रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली मैं डिवाइड में भेज दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया -1/2 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, बट ये माइनस में आएगा नहीं, कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी प्लस में आएगा, ठीक है सिर्फ प्लस माइनस, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 थीटा इज इक्वल टू √1/2, जस्ट फॉर नो, लिख सकते हैं, प्लस में ही आएगा, ये कहीं ना कहीं माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, चेक कर लेंगे तो आ भी जाएगा, ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू √1/2, और बच्चों अब इससे अगर ट्राइंगल बनाएं अपन, अच्छा √1/2 को अपन ऐसे भी लिख 1/√, याद है 10th क्लास में ट्राइंगल पढ़ा था, ये थीटा, ऊपर वाला पार्ट बेस, नीचे वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन tan थीटा, तो देखो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड तो 1,
ये। अब बच्चों इन दोनों का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का रूट 3 आ जाएगा। अब बताओ अगर मैंने आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ लिया साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, टेन की मैं साइन में पूछ लिया, साइन में निकाल लो क्या आ जाएगा, रूट बाय, आ गया आंसर। ये माइनस कहाँ से आया लोचा ये देखना, मैं इसको चेक करता हूँ, आप लोग इसको पहले कहाँ पर बेटा u इंटू वेलोसिटी, एक बात बताओ ऊपर जाने पर बढ़ेगी या कम होगी? सोच रहे थे मेरे को बाई थ्री रहना चाहिए, ये इधर आना चाहिए था, तो बस इतनी कैलकुलेशन में कबाड़ा कर दिया अपन। एक्चुअली में ये u का हाफ u से कम हुआ है ना, क्वेश्चन में भी तो यही गिवन था, u का रूट 2/3 टाइम्स हो गया था। ये अब बताने की क्या जरूरत है, तुम तब से क्यों नहीं बोली थी देर से? वाह, मैंने इतना टाइम दे दे के क्वेश्चन सॉल्व करा, जब एकदम से बोल रहा था नालायक। तो बालकों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अपन से क्वेश्चन लेके चलने में गो थ्रू सेम होगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था ऊपर माइनस आ कैसे गया। ठीक है, इधर से इसको लेके चलो, प्लस ऑटोमेटिक आएगा, आंसर निकल, करो वापस। अब यार इसको सही करने में बैंड बज जाए, करूँ वापस सही करके करवाऊँ फिर से? हाँ चलो, घर जाके करना पड़ता ना वरना, वो कौन ही करेगा। लो फिर से करते हैं, डेटा गलत अज्यूम कर लिया अपन ने, सही हटाऊंगा अब, और अब की बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अच्छा, वैसे मैं पूरा क्यों हटा रहा हूँ, वही प्रॉब्लम नहीं है, इनमें प्रॉब्लम, इसको हटा देते हैं, उस इक्वेशन में थोड़ी कोई प्रॉब्लम, मैंने वापस मिटाया तो वापस समझ, हाँ, ठीक है। देखो ध्यान से, cos अल्फा cos अल्फा, ये मानो कि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी पर जाके डब्ल्यू होगी, ठीक है। तो बेटा इसका कंपोनेंट दो होंगे, सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं यू एक्स और यू वाई बोलता हूँ, यू एक्स क्या है मेरे पास, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है बेटा, यस और नो। ऐसे ही मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट अगर बोलता हूँ, तो फिलहाल मैं सिर्फ कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, यस और नो। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज, मतलब ये दो, इन दोनों का पता नहीं मुझे, चेक कर लेते हैं। लेकिन इसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ क्या, कि W इज इक्वल टू रूट 2/3 ऑफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो W स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 2u² लिख सकते हैं। और इसको अगर आप लिखना चाहो और फर्दर, तो W कैन बी रिटन एज WX का स्क्वायर प्लस WY का स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ना वेलोसिटी का, कैसे करते थे, V इज इक्वल टू VX का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर, वैसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, WX का स्क्वायर प्लस WY, ठीक है। और u की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, उसकी जगह भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ux का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, बोलो। और एक और बात,
बेटा डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर और यू एक्स का स्क्वायर तो सेम, तो मैं इसको क्या यू एक्स ही लिख दूँ, चलेगा? चलेगा, चलो। 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा, ये भी ठीक है। 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1। तो यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 WY का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, यू वाई का स्क्वायर हमने यहाँ पर, सॉरी डब्ल्यू वाई का स्क्वायर पहले से निकाल रखा है, इस इक्वेशन में पुट कर दें। मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बेटा, क्या बचे? यू एक्स का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई क्या आया मेरे पास, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई का स्क्वायर। तो बच्चों यू वाई को क्या लिख, यू वाई देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, चलेगा? अच्छा, यू एक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं cos स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इसको उधर भेज दें अब तरफ, इक्वल टू 2 u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3/2 u² साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा? 2 टाइम्स में से 3/2 टाइम्स गया, कितना? 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 u² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u² कॉस 4/2 1/2। खराब आंसर। 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। लगा वही फॉर्मूला। ट्राइंगल को 2/1 भी लिख करेंगे तो 2/1। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया 2, बेस कितना आया 1, ये कितना आएगा हाइपोटेन्यूस। पर अपना आंसर गलत आया था, अब सही आ, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लो साइन की फॉर्म में आंसर पूछे तो साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है √2/, आ गया। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में बिल्कुल भी? तो इतना इसमें चौक होने वाली जरूरत कहाँ है, ये प्रैक्टिस का कुछ, आप लोगों को एटलीस्ट आने का कुछ, आप जो पढ़ रहे हो चैप्टर मैथमेटिक्स या नॉट, फिजिक्स इसमें एक्चुअली में कहाँ पर थी पता है, सिर्फ ये निकालने में, आगे जो भी सॉल्व किया सब मैथमेटिक्स, फिजिक्स लगाई कहाँ है इसकी, बताओ? अलजेब्रा ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम, अलजेब्रा समझ में नहीं आ रही, बताओ? क्या हो गया वो क्या किया तुम्हें, क्या हुआ बेटा, कुत्ते उड़ गए? अभी तुम्हें रिलेटिव का तो चालू ही नहीं किया, अब रिलेटिव चालू करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, शायद ये दोनों में आया, एडवांस में। हाँ, क्यों नहीं होगा, मैंने भी तो पहली बार किया तुम्हारे सामने। किसने कहा तुम्हें कम टाइम होता है, गलत बात है, खूब टाइम होता है, सारे टेबल कुर्सी पंखे सब गिन के आ जाओगे। कौन कह रहा टाइम नहीं होता, खूब टाइम होता है बेटा। सबसे पहली बात, अप्रोच सही तरीके से, कैसे? हम सोच के जा रहे हैं जेई मेंस का पेपर 408, सॉरी 360 का, क्या सोच के जा रहे हो, 360 अटेम्प्ट करने वाले, 25 क्वेश्चन की सेक्शन, ये मैक्सिमम,
30-30 क्वेश्चन, 25-25 आपको अटेम्प्ट करने, 5 तो लीव करने होते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जाने वाला है, तुम 5 में इसको हटाओ ना। लेकिन 5 हटाओगे कहाँ से? न्यूमेरिकल टाइप्स में। हाँ, क्यों नहीं आएगा? देख के नहीं लग रहा तुम्हें? वैसे लेंदी कहाँ था ये तो ये लेंथ, ये तुम फालतू में इतना वो लगा रहे हो। इस क्वेश्चन में है क्या ऐसा जो इतना घबरा रहे हो? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं फटाफट करके दिखाऊं तुम्हें, मैं एग्जाम में कैसे करता है। तुम ऐसा क्वेश्चन कल मेरे लिए जाना देखना। प्रैक्टिस के बाद बच्चे अपने आप होगा, वहां पर बैठ के मेरी तरह थोड़ी करोगे, मैं समझाते हुए तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ। ये भी तो समझो। तुम वहां पर किसको समझा रहे होगे? पड़ोसी को? समझ ले, तू भी कर लेना अच्छे से पेपर, तो दोनों फेल होंगे। तो देखो बेटा कि पेपर में लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे और वो मस्ट है, कंपलसरी आएंगे, और वो इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारा टाइम खराब हो सके। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन को कितने स्टार देना चाहोगे 5 स्टार में से? अच्छा खराब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। अच्छा ईमानदारी से पूछ, ईमानदारी से एक बार खुद सोच के देखो, क्या ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाओगे आप लोग? तब क्या? हाँ तो हाँ, करेक्ट आंसर। ट्रिक कुछ है तो सही, एक ट्रिक है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर। ट्रिक है हमारे पास। अभी अभी कोई बात नहीं। क्या? देखो बच्चे, एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे जाएंगे जो इजी तो होंगे, लेंदी बहुत ज़्यादा होंगे, और वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप उस क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट, ताकि उसकी बजाय आप 2 या 3 क्वेश्चन हो गए कंपटीशन से बाहर। एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, बहुत चीज़ें काम करती है। आपकी प्रैक्टिस, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, और आपकी किस्मत भी आजकल। किस्मत? किसने कहा? किस्मत पता है आपको कैसी चीज़ है? आप लोग को एक सही बात बताऊं, ये मेरे सर बोलते तो बड़ी सही बात बोलते। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की और आपको अंदर से फील आ रहा है कि हाँ आप ईमानदारी से मेहनत करके गए हो, तो आप वहाँ पर 100 क्वेश्चन अगर आपके पास है, 75 आपको डेफिनेटली आए। और जो 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, उसके लिए एक रबड़ पे ABCD लिख के उछाल दें, और देख लेना आपके मोस्टली 20 से ज़्यादा क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। तब उन्होंने तो खैर 100%, पर मैं बोल रहा हूँ 20 से ज़्यादा के करेक्ट आंसर नहीं। और ये सच है कि अगर आपने मेहनत की है ना, किस्मत आपका साथ देती है, ये सच है। हाँ, डब्बा गोल है फिर कुछ नहीं होता, फिर जाके ABCD उछालते रहोगे। यार ये क्वेश्चन इतना टफ था नहीं, पता नहीं क्यों इतना बना रहे। ये तो किसी एंगल से नहीं लगा। इसमें रोने वाली क्या बात है बेटा?
इसमें रोने वाली बात कहाँ आ गई? चलो खैर, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन ऐसे भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ साथ के साथ, और इस चैप्टर में ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो। रीज़न भी इसका ये है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन देना मजबूरी है, पर ये चैप्टर हर बच्चे को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो शुरू के 2 चैप्टर ना बच्चे पूरे जोश के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये ना बड़े बड़े अच्छे से आता है। इसमें वो फंसा नहीं सकते आपको, तो उनमें इस चैप्टर में ऐसे फंसाते हैं, ठीक। आने वाले चैप्टर्स में आपको लगेगा कि फिर फिजिक्स बहुत आसान होगा। अब ये कैलकुलेशंस खत्म हो जाएगी, जितने भी कैलकुलेशंस है ना इस चैप्टर में ज़्यादा रहती है, आगे धीरे धीरे कैलकुलेशन कम होती जाएगी, ठीक। अब फिजिक्स आती जाएगी, अभी तक कैलकुलेशन मैथ्स आ रही, ठीक। चलो, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए आपको बता भी रहा हूँ और सॉल्व भी करने वाले हैं अपन, बट इसको समझेंगे अपन बहुत आगे चल, जब कॉलिजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक लिखो, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, टक्कर, कोलाइड, इलास्टिक कॉलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद अ वॉल। कई लोगों के आंसू भी, विद अ वॉल। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। तो इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन, देखो कॉलिजन का मतलब टक्कर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी, उस दीवार से टकराई, वापस वो बॉल आई, तो अपन ये मानते हैं कि टकराने में वेलोसिटी का कोई नुकसान, ठीक है। एक्चुअली में अगर मैं एक बॉल को नीचे जाता हूँ ग्राउंड पे तो वेलोसिटी कम होती जाए, पर अपन ये मान के चल रहे हैं कोई भी वेलोसिटी का नुकसान, ठीक है। तो ऐसा कॉलिजन जिसकी वेलोसिटी इलास्टिक, ठीक। तो एक सिंपल सी बात, इसका एक डर लग रहा है पढ़ाने में, तो बहुत ज़्यादा लेके जाने वाला था, मुझे लगा आप लोग सब बढ़िया बच्चे हो। मुझे सच में ये लग रहा है इस क्वेश्चन में तो इतना रिएक्शन देने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, क्योंकि अपन ने यू एक्स वी एक्स ही तो निकाला, यू वाई वी वाई निकाला फुट कर, तो मुझे पता ही नहीं आएगा। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि मेरे को पता नहीं है, आप लोगों को से नहीं, तो रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, कैसे कर पाओगे। मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार क्या बोलता हूँ, ट्राई करो, मैंने एक बार बोला सॉल्यूशन आंसर बताओ, मेरे को पता ही नहीं होगा, अच्छे से मालूम है। अच्छा मान लो यहाँ से बच्चों आपने एक बॉल फेंकी, और यहाँ पर एक दीवार थी, एक दीवार थी, एक्चुअली में तो बॉल को यहाँ जाना चाहिए था, पर क्या बॉल यहाँ पर जा पाएगी, टकरा के वापस आएगी, तो बॉल कैसे रिटर्न आएगी बच्चों, तो बॉल ऐसे ही जस्ट इसके मिरर इमेज, घटिया मिरर इमेज है, इसके जस्ट मिरर इमेज, आप ये ध्यान, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक कॉलिजन, प्लास्टिक कॉलिजन मतलब वेलोसिटी वर्टिकल, वेलोसिटी डायरेक्शन, पहली बात क्लियर। तो अगर वॉल नहीं जाता एक्स, तो वॉल होने की वजह से ये कहाँ पर आ गया, इस तरफ एक्स डिस्टेंस पे आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं प्रोजेक्टाइल की रेंज, प्रोजेक्टाइल की रेंज अगर पहले आर होती, पहले इसकी रेंज आर होती, अब कितना हो जाएगा, आर माइनस, बस ये याद रखना,
वैसे मैं इसकी भी डेरिवेशन अपने से प्रिंसिपल बात कर देने का ही चुने। तो बेटा मैंने पहले ही बोल बताया था, इट इज़ एडवांस, बोला था मैंने सबको। हाँ, फिर से बोल रहे हो, रोना नहीं आ रहा? उसको जबरदस्ती बोल बोल के रुला रहे हो? अच्छा अब ये भी नहीं आया, बोलो ये भी टफ है। अगर ये भी टफ लग रहा है तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा, प्लीज चुल्लू पर पानी उठाएं, नाक डुबा के 5 मिनट तक ऑब्जर्व करें, तो होगा। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? इन दोनों को क्या हो गया, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, क्या होता है, क्या हुआ बोलो? हाँ तो बाकियों को भी हंसने दो, मौका दो सबको, बोलो। अभी तक वो पिछले क्वेश्चन पे अटका पड़ा है। चलो वापस आते हैं रिलेटिव मोशन। चले रिलेटिव मोशन पे। क्या दूसरी क्लास है? सुबह थोड़ी पढ़ाया था कुछ क्वेश्चन, डाउट बताया था तो मैंने। चलो आज ही खत्म करने वाला हूँ मैं एडवांस क्लास फिर। थैंक गॉड। चलो आप लोगों को ही कुछ टाइम बाद, अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद एडवांस क्लास के लिए खुद डिमांड, और मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है शुरू शुरू में आप लोग को तो, आप लोग का बैच में प्रॉब्लम भी, लास्ट ईयर वाले बच्चे देखे आपने, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं ट्वेल्थ में, उन सब बच्चों से जाके पूछना स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल में उनका क्या हाल है, एक बार पूछ के। उन बच्चों को मैंने वापस शुरू से, क्या हाल हो गया था उनको प्रोजेक्टाइल ही समझ, मैंने वापस शुरू से पढ़ाया, वापस पूरा प्रोजेक्टाइल करवाया, और अब उन्हें लगता है पता ही नहीं प्रोजेक्टाइल में क्यों डर रहे थे, अगर विश्वास ना हो तो आज क्लास खत्म होते में। और यही सिंगेज बुक उन सब ने खुद ने करी है, इनफैक्ट मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को भी करवाई है, लोगों को दूसरा पढ़ाया था, बाद में उन्होंने सिंगेज खुद करी। तो ये क्वेश्चंस अभी जो सोच रहे हो ना आप लोग, पता नहीं क्यों सोच रहे हो कि दिमाग में बैठ गया, अजीब सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में, मैं सच बता रहा हूँ, और सिर्फ उस क्वेश्चन को लेकर परेशान हो, और उस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं था, बाउंड्री कंडीशंस निकाली और पुटी तो करी है, क्या नया किया मैंने उसमें? अरे बाउंड्री कंडीशन यूएक्स, चलो आज नेक्स्ट टॉपिक रहने देते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद, एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को घर के लिए, दे दो एक आसान सा क्वेश्चन। चलो जो सुबह वाले बच्चे हैं वो तो कर लोगे भाई, मैंने क्लास, मीटिंग क्या सुबह वाली क्लास में यही का कोई सेंस नहीं है, कर लोगे? वैसे ये सब अपने आप में मस्त है, वो क्वेश्चन एलन के मॉड्यूल का था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों को, एलन के मॉड्यूल में सिंपल था, मैं थोड़ा सा उसको टेस्टी, ठीक है। हाँ नहीं वो 2 टावर वाला। बिल्कुल।
ये क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ, होमवर्क। डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड टावर? सुबह वाले बच्चे भी कर सकते हो, मैंने अलग बदल दिया क्वेश्चन। बेटा नहीं, ये दोनों बॉल हवा में टकरा रही है, वो नहीं पता हमें, बस टकरा रही है। दोनों को हॉरिजॉन्टल पे फेंका था, सेम हाइट से फेंका था। तो बस ये पूछा था कि कितने नीचे जाके टकराएंगे। ये एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन। उसमें बस इतना सा डिफरेंस है, उसमें दोनों टावर्स की हाइट पहले से दी हुई, डिस्टेंस पूछा, ऐसा मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, करो ट्राई। हिंट दे दूं? अच्छा ये देखो, हाफ नहीं पता, कहीं पे भी टकरा गई, मुझे हाफ भी नहीं बोला इसने। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में हाफ पे टकराने वाली, ये क्वेश्चन में, लेकिन जरूरी नहीं हाफ पे टकराए। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। चलो देखो, सिंपली देख लो यहाँ पर, इसका यूएक्स कितना होगा बच्चों, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो? 30, 30, 20/2, 10, 10 × 3, 30 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर रिलेटिव वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से, अच्छा मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन 120 कर, 120 कैलकुलेशन। तो बताओ ये कितने कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं? 120 मीटर से, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 120। कितने टाइम तक ट्रेवल करना पड़ेगा? 3 सेकेंड। यानी t = 3 सेकेंड में दो टकराने। ये पहली बात समझ आई, ये बात क्लियर हो गई। t = 3 सेकेंड टकराएंगे, क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, 30 + 10, 40, 40 और डिस्टेंस से अपन ने डिवाइड कर दिया, कितना? 3 सेकेंड में। अब ये देखो 3 सेकेंड में ये वाला पार्टिकल कितना चल चुका, निकाल सकते हो? और 3 सेकेंड में ये वाला पार्टिकल कितना चल चुका होगा? जब दोनों टकराएंगे तो क्या दोनों की हाइट बराबर होगी? ठीक है, तो अगर ये मान के चलो 1 मिनट एग्जाम्पल दे, ये मान के चलो 10 मीटर ऊपर चला और ये वाला 40 मीटर मान के चलो, तो दोनों एक्चुअली में है ना। यानी कि ये समझो कि इस पॉइंट पर ये इधर से अरिंज आया 10 मीटर चढ़ के और अंजलि आया 40 मीटर चढ़ के, तो ये बताओ दोनों के बीच में पहले सेपरेशन किस आईक्यू के साथ एडवांस का एग्जाम तो बनता है? 30 मीटर बचेगा, और यही तो डिफरेंस बिटवीन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जाके घर पे ट्राई करना। हिंट दे दिया मैंने, श्योर हो रहे हो? क्या हुआ, क्या हो गया अरिंज? कुछ नहीं। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ बेटा क्या कह रहे थे? क्या बता रहे थे, 2 = 3? वैसे ये काम बहुत बड़ा काम होता है बेटा, आसानी
जो किसी रोते हुए को हंसा दे उसी को तो जोकर कहते हैं। जोकर ही। तो रोते हुए को जो हंसा सकता है उसी को जोकर कहा जाता है।